वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि लास्ट 6 मंथ में किए गए हैं, यानी कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं उनको यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। लगभग 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। आने वाले जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर एक एग्जाम में आप जो है कम्पिटेटिव एग्जाम में अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं उनको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एच.के. जोशी एज चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे एच.के. जोशी जो है इनको अपॉइंट किया गया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें अपॉइंट किया है एज चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन का जो नए चेयरमैन के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो कौन है? वो है सुरेश चंद्र शर्मा। इनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। एक्स सीआरएफ डीजी यानी कि डीजी का यहाँ जो फुल फॉर्म है ये है डायरेक्टर जनरल राजीव राय भटनागर हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर का उनके एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है जो एक्स सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं राजीव राय भटनागर, इनको अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा लगभग अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। डॉक्टर ए शक्तिवेल हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। का शॉर्ट फॉर्म है AEPEC। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं इन्हें आप नोट डाउन करते रहें क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम नारंग अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हुडको। तो हुडको के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के तौर पर जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो कौन है? वो है एम नारंग। माइकल पात्रा इज अपॉइंटेड एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? रिसेंटली माइकल पात्रा को अपॉइंट किया गया है। बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो अलग अलग LIC जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस तरह के सवाल बनते हैं। आनंद प्रकाश महेश्वरी टुक ओवर एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो CRPF के जो नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? ये जो है अलग अलग जो फोर्स मिलिट्री ये इसके जो एग्जाम्स होते हैं, तो डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्टर जनरल के तौर पे जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आनंद प्रकाश महेश्वरी को। तो CRPF के जो डायरेक्टर जनरल नए बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी को। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को अपॉइंट किया गया है। अर्जुन मुंडा इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तौर पे जो है किन्हें अपॉइंट किया गया? अर्जुन मुंडा को अपॉइंट किया गया। ये पहले CM भी रह चुके हैं झारखंड के। नृपेंद्र मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NMML। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, नृपेंद्र मिश्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। संजीव चड्ढा अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नए MD और CEO बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? संजीव चड्ढा को बनाया गया है। बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और आजकल रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो रेलवे और बैंकिंग वाले ध्यान में जरूर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। LV प्रभाकर हैज बीन नेम्ड एज MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के जो नए MD एंड CEO बनाए गए हैं यहाँ पे किन्हें बनाए गए हैं? LV प्रभाकर को बनाया गया है। अगेन देखिए बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक से ये रिलेटेड है। अनंत कुमार दास अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं और इनके MD और CEO का नाम यहाँ पे आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि ये नए अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। CS सेठी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर जिन्हें अपॉइंट किया गया है ये कौन है? ये है CS सेठी। सुनील अरोरा हैज टेकन चार्ज एज चेयरमैन ऑफ फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया फॉर द ईयर 2020। तो यहाँ पे देखिए सुनील अरोरा कौन है? ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हमारे कंट्री का, और साथ में इनको जो है चेयरमैन भी बनाया गया है फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये है FAMBOSA फॉर द ईयर 2020। तो 2020 के लिए इन्हें बनाया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन अपॉइंट सुनील मेहता एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है इन्होंने अपॉइंट किया है सुनील मेहता को इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर में। तरनजीत सिंह संधू अपॉइंट्स इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू USA। तो तरनजीत सिंह संधू जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू USA। देखिए इंडियन एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज जो हैं इनको भी ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं। और लास्ट 6 मंथ में बहुत सारे ऐसे जो हैं अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं इंडियन एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज जो हैं बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए गए हैं, साथ में इंडियन हाई कमिश्नर टू फॉरेन कंट्रीज भी बहुत सारे अपॉइंट किए गए हैं। तो बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है ये सारे बातें।
अजय बिसरिया बिकम्स इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कनाडा। तो यहाँ पे इंडिया के जो नेक्स्ट एम्बेसडर कनाडा के लिए जो बनाए गए हैं, ये किन्हें बनाए गए हैं? अजय बिसरिया को यहाँ पे बनाए गए हैं। एम अजीत कुमार अपॉइंटेड एज न्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम चेयरमैन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल याद रखना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CBIC, इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? एम अजीत कुमार को यहाँ पे बनाए गए हैं। गोपाल बागले बिकम्स इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू श्रीलंका। मैंने कहा था पहले भी कि इस तरह के बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं इंडियन एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज। तो इंडियन एम्बेसडर टू श्रीलंका जो अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है? यहाँ पे गोपाल बागले को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। दीपा मलिक बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो पैरा ओलंपिक कमेटी का जो है इन्हें बेसिकली यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है, अनअपोज्ड ये जो है इलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दीपा मलिक जो है ये बनी है प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। प्रमोद अग्रवाल एज्यूम चार्ज एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो है प्रमोद अग्रवाल को यहाँ पे चार्जेस दिए गए हैं, यहाँ अपॉइंट किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, एम्बेसडर बनाए गए हैं, बैंक में अपॉइंटमेंट्स हुआ, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते ही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, गवर्नमेंट के जो है अलग अलग जो जैसे सेक्रेटरी हो गए या अलग अलग जो मिनिस्ट्री में बनाए जाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे को बिल्कुल आप ध्यान में जरूर रखना। ऋषभ पंत बिकम्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW स्टील। तो ऋषभ पंत जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW स्टील। ब्रांड एम्बेसडर से भी सवाल बनते हैं, ध्यान में जरूर रखना। अतुल कुमार गुप्ता हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पे देखिए अतुल कुमार गुप्ता जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICAI। राजीव बंसल बिकम न्यू CMD ऑफ एयर इंडिया। तो CMD का जो फुल फॉर्म है ये है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एयर इंडिया का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो है किन्हें अपॉइंट किया गया है? राजीव बंसल को जो है ये अपॉइंट किया गया है। विनय दुबे बिकम्स गो एयर न्यू CEO। तो यहाँ पे गो एयर जो है ये भले ही प्राइवेट कंपनीज हैं गो एयर, लेकिन यहाँ पे जो है सवाल आजकल प्राइवेट कंपनी से भी पूछ लिया जाता है। तो गो एयर का जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं ये विनय दुबे को बनाए गए हैं। The US India Business Council has appointed विजय अडवाणी as new chair of its global board of directors। तो यहाँ पे जो है चेयरमैन बनाया गया है विजय अडवाणी को, कहाँ पे? ये जो है US इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो है यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है ऑफ ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सुनील गुरु बख्शानी बिकम्स न्यू MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। अगर देखिए बैंक का अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अभय कुमार सिंह बिकम्स न्यू CMD ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के जो नए CMD बनाए गए हैं यानी कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, ये किन्हें बनाए गए हैं? अभय कुमार सिंह को यहाँ पे बनाया गया है। जावेद अशरफ बिकम्स इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस। तो यहाँ पे देखिए अगेन इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस जो अपॉइंट किए गए हैं, किन्हें अपॉइंट किए गए हैं? जावेद अशरफ को यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। अमरजीत सिन्हा एंड वास्कर कुलबे अपॉइंट्स एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए एडवाइजर के तौर पे जो है यहाँ पे किन्हें किन्हें अपॉइंट किया गया है? 2 लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। ये है अमरजीत सिन्हा एंड वास्कर कुलबे। Nokia's board of director has appointed Pekka Lundmark as president and chief executive officer of Nokia। प्राइवेट कंपनी वाले हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान में जरूर रखिएगा। सुधांशु पांडे हैज एज्यूम एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो MMTC के जो नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है ये कौन है? ये है सुधांशु पांडे। अजय भूषण पांडे बिकम्स न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बन सकता है फाइनेंस सेक्रेटरी करंटली कौन है? तो अजय भूषण पांडे जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। संजय कुमार पंडा बिकम्स इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू टर्की। इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू टर्की जो अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है? संजय कुमार पंडा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सुनील जोशी बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ BCCI सिलेक्शन कमेटी। तो BCCI के जो सिलेक्शन कमेटी है इसके नए चेयरमैन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? सुनील जोशी जो है इन्हें अपॉइंट यहाँ पे किया गया है। विमल जुल्का बिकम्स न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है किन्हें अपॉइंट किया गया है? विमल जुल्का को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नुपुर कुलश्रेष्ठा बिकम फर्स्ट वुमेन DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वुमेन है तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट वुमेन DIG बनाया गया है ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। किन्हें बनाया गया है? नुपुर कुलश्रेष्ठा को यहाँ पे बनाया गया है। हृदय कुमार बिकम्स न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हृदय कुमार जो है इन्हें बनाया गया है नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रविंदर सिंह धिल्लोन बिकम्स न्यू CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो नए CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? रविंदर सिंह धिल्लोन को यहाँ पे बनाए गए हैं। करण बाजवा बिकम्स न्यू MD ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। गूगल क्लाउड इंडिया के जो नए MD बनाए गए हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, करण बाजवा को यहाँ पे बनाए गए हैं।
ए अजय कुमार बिकम्स इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू रिपब्लिक ऑफ युगांडा। तो यहाँ पे देखिए इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू रिपब्लिक ऑफ युगांडा के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, ये अजय कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। एल दुरास्वामी बिकम्स न्यू एमडी ऑफ सुंदरम होम फाइनेंस। तो सुंदरम होम फाइनेंस के जो नए एमडी बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, एल दुरास्वामी को यहाँ पे बनाए गए हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनटीपीसी लिमिटेड, अपॉइंटेड दिलीप कुमार पटेल एज डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पे जो है यहाँ किन्हें अपॉइंट किया गया है, यहाँ पे दिलीप कुमार पटेल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। तो एनटीपीसी का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यूवी प्रवीण राव बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नैस्कॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है, नैस्कॉम रेगुलेटिंग बॉडी है आईटी सेक्टर का। तो नैस्कॉम के जो नए चेयरमैन के तौर पे किन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, यूवी प्रवीण राव को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। प्रयागराज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे एमडी एंड सीईओ के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, प्रयागराज को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। IAFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड अनामिका रॉय रतवार एज एमडी एंड सीईओ। तो जितने भी जो इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे जितने भी अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं यहाँ पे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए एग्जाम्स के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। गुरु प्रकाशा मिश्रा बिकम्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बैंक का अगेन अपॉइंटमेंट है, तो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, बिरू प्रकाशा मिश्रा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अजय महाजन बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग। केयर रेटिंग के जो नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, अजय महाजन को यहाँ पे बनाए गए हैं। पेटीएम हैज अपॉइंटेड विनीत अरोरा एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंश्योरेंस के अलग अलग देखिए यहाँ पे, जैसे लाइफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फिर यहाँ पे IAFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस हो गया, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस हो गया। तो इंश्योरेंस के जितने भी हैं उन्हें अलग से आप जो है उन्हें याद रखें, अलग से या शायद नोट डाउन अब भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है याद रखने में आसान हो। यहाँ पे पीके पुरवार हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो पीके पुरवार जो है इनको MTNL का CMD बनाया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का बनाया गया है। ये करेंटली BSNL के भी जो है यहाँ पे CMD है। कपिल देव त्रिपाठी बिकम्स न्यू सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नए सेक्रेटरी के तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो नए सेक्रेटरी के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, कपिल देव त्रिपाठी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जस्टिस दीपंकर दत्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के तौर पे किन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जस्टिस दीपंकर दत्ता को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जस्टिस मोहम्मद रफीक हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो ओडिशा हाई कोर्ट के जो नए यहाँ पे चीफ जस्टिस को जो अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, जस्टिस मोहम्मद रफीक को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जस्टिस विश्वनाथ सोमादर हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। जितना भी ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट किए गए हैं अलग अलग हाई कोर्ट में, इनको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है सारे ही एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसे ब्लॉक एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनते हैं। एन कामाकोदी रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। तो यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है एन कामाकोदी को एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। संजय कोथरी अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तौर पे किन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, संजय कोठरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सवाल बन सकते हैं। शिवदास मीना हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हुडको का जो नया CMD अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, शिवदास मीना को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। दीपक मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कतर। यहाँ पे याद रखना, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कतर जो अपॉइंट किया गया है, दीपक मित्तल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, अगर धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। पीयूष श्रीवास्तव हैज बीन रीअपॉइंटेड, सॉरी यहाँ पे रीअपॉइंट नहीं, यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू बहरान। तो पीयूष श्रीवास्तव जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू बहरान। ये सब बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा, जो अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं अलग अलग एम्बेसडर बनाए गए हैं अलग अलग कंट्री के लिए। राजीव कुमार अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PESB। तो यहाँ पे चेयरपर्सन के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है, राजीव कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जे अरुण कुमार अपॉइंटेड एज कोच ऑफ USA क्रिकेट टीम। तो ये इंपॉर्टेंट है, USA क्रिकेट टीम के जो कोच के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, जे अरुण कुमार को अपॉइंट यहाँ पे किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड TS त्रिमूर्ति एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने किसे अपॉइंट किया है, TS त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया है एज नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंडिया की तरफ से किन्हें अपॉइंट किया गया है, TS त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया। बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं आगे चल के
आपको देखने मिल सकता है एग्जाम्स में। नीरज व्यास अपॉइंटेड एज इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग। तो पीएनबी हाउसिंग का जो नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना इंटरिम बनाया गया है, यानी कि परमानेंट नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। नीरज व्यास जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। शिक्षा शर्मा अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया। गूगल पे इंडिया, गूगल क्लाउड, ये सब याद रखना, यहाँ से भी सवाल बनते हैं क्योंकि बड़े जो कंपनी है यहाँ से भी पूछा जाता है, जनरली आजकल सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो गूगल पे इंडिया के जो नए एडवाइजर के तौर पे यहाँ के नए अपॉइंट किया गया है, शिक्षा शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अरविंद कुमार शर्मा टेक चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्री। तो एमएसएमई के इंडस्ट्री के जो नए सेक्रेटरी यहाँ पे बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? अरविंद कुमार शर्मा को यहाँ पे बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो सेक्रेटरी बनाए जाते हैं अलग अलग जो इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री नहीं, अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे स्टील मिनिस्ट्री, ऐसे एमएसएमई जो मिनिस्ट्री, इस तरह की मिनिस्ट्री में जो है अलग अलग जो सेक्रेटरी नियुक्त किए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। कृष्णा रामाचंद्रन बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? कृष्णन रामाचंद्रन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तरुण बजाज बिकम न्यू डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के जो नए डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? तरुण बजाज को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अधीर रंजन चौधरी री अपॉइंटेड एज पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे यहाँ पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है यहाँ से जो है ऑपोजिशन के लीडर को ही यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली अधीर रंजन चौधरी जो है ये कांग्रेस से ही होंगे, ये बीजेपी से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन का ही लीडर को बनाया जाता है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है चेयरपर्सन। इंदु शेखर चतुर्वेदी टेक्स चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए अगेन सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के जो नए सेक्रेटरी के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंदु शेखर चतुर्वेदी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। मनोज आहूजा बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीबीएसई के जो नए चेयरमैन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? मनोज आहूजा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। वी विद्यावती बिकम्स न्यू डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी देखिए यहाँ पे जितने भी है ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सीबीएसई का जो नया चेयरमैन बनाए गए हैं ये मनोज आहूजा को बनाए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? वी विद्यावती को यहाँ पे बनाए गए हैं। जुबेर इकबाल बिकम्स न्यू एमडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो यहाँ पे बैंक का एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। किन्हें बनाया गया है? जुबेर इकबाल को यहाँ पे बनाया गया है। दिलीप ओमैन बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? यहाँ पे दिलीप ओमैन को यहाँ पे बनाए गए हैं। गोविंदा राजूला चिंताला बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन देखिए यहाँ पे जितने भी ये 5 जो करंट अफेयर्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है सवाल आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड हो गया, इंडियन स्टील एसोसिएशन हो गया, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। ये सारे के अपॉइंटमेंट जो है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कार्मेन रेनहार्ट अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, कार्मेन रेनहार्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन WHO इंटरनेशनल बॉडी है, अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो नए चेयरमैन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट किया गया है, जो कि करंटली हमारे कंट्री के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब्बास जहा बिकम्स न्यू वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया से अपॉइंटमेंट किया गया है, इंटरनेशनल बॉडी में अपॉइंटमेंट किया गया है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब्बास जहा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। पीके नायर बिकम्स न्यू इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर। अगेन इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर जो है अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है? पीके नायर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। मार्कोस ट्रोएजो हैज इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, किनको बनाए जाएंगे? मार्कोस ट्रोएजो को यहाँ पे बनाए जाएंगे। एसएन राजेश्वरी बिकम्स न्यू सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? एसएन राजेश्वरी को अपॉइंट किया गया है ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। विप्रो अपॉइंट्स थीरे डेलापोर्ट एज सीईओ एंड एमडी। तो यहाँ पे देखिए विप्रो जो है प्राइवेट कंपनी है, इंडियन प्राइवेट आईटी कंपनी है, और इन्होंने अपॉइंट किया है थीरे डेलापोर्ट को एज सीईओ एंड एमडी। एमन एजट बिकम्स न्यू सीईओ ऑफ कैपजेमिनी ग्रुप। तो यहाँ पे कैपजेमिनी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? पेरिस में है। ये इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद रख सकते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी से भी आजकल पूछे जाते हैं। वेंकटा रमानी सुमंथरन बिकम्स न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। तो यहाँ पे देखिए इंडिगो जो है ये लाइन है, और इनका जो नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? इनको जो है वेंकटा रमानी सुमंथरन जो है इनको अपॉइंट किया गया है न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। आर श्रेष्ठा
टू बिकम केरलास फर्स्ट वुमेन डीजीपी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे फर्स्ट लिखा है बिल्कुल ध्यान में रखना, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो फर्स्ट वुमेन डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? केरला के ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाले हैं, आर श्रेष्ठा को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अरुण सिंघल बिकम्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। FSSAI का जो फुल फॉर्म है ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है रेगुलेटिंग बॉडी है फूड का, फूड इंडस्ट्री का रेगुलेटिंग बॉडी है। और यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO किन्हें बनाया गया है? अरुण सिंघल को यहाँ पे बनाया गया है। अनीता कोटवानी बिकम्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैरेट इंडिया। कैरेट इंडिया का जो नया CEO बनाया गया है, किन्हें बनाया गया है? अनीता कोटवानी को यहाँ पे बनाया गया है। प्रदीप कुमार बिकम्स न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। देखिए सेक्रेटरी अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का जो नया सेक्रेटरी बनाया गया है प्रदीप कुमार को यहाँ पे बनाया गया है। रवीश कुमार बिकम्स न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। तो यहाँ पे अगेन इंडियन एम्बेसडर टू फिनलैंड जो अपॉइंट किया गया है रवीश कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सेवी जॉर्ज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। तो इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत जो अपॉइंट किया गया, किन्हें अपॉइंट किया गया? सेवी जॉर्ज जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आगे भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट RRB NTPC एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हाल ही में जो है हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है, याद रखना हर टेस्ट सीरीज में आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि आपके RRB NTPC में जो है CBT 1 में 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 2000 क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात यह है कि रेलवे ने प्रीवियसली जितने भी एग्जाम्स लिए हैं 2018-19 में जितने एग्जाम्स लिए हैं, साथ में रेलवे NTPC का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुआ सबको एनालिसिस करने के बाद ये जो है टेस्ट सीरीज बनाया गया है। तो रेलवे का जो बेसिक लेवल है वही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा और बिफोर हैंड एक्सपीरियंस मिल सकता है एग्जाम देने से पहले। तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को लेना जितने भी स्टूडेंट RRB NTPC के एग्जाम देने वाले हैं, और यहाँ पे सिर्फ 99 रुपीज़ में ही अवेलेबल करवा दिया गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज ले सके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। आपको भी पता है कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन कितना बड़ा है, कितने सारे टॉपिक्स हैं, जितने ही पढ़ते हैं उतना खत्म ही नहीं होता है, उतना और ज़्यादा लगता है कि अभी भी और पढ़ना है। तो सोचिए कितना वास्ट टॉपिक है। तो इसीलिए जो है हमने खास करके जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज बनाया है। कोई भी टॉपिक को मिस यहाँ पे नहीं किया गया, हर एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से कवर किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, जहाँ पर जाकर आप लिंक में क्लिक करके खरीद सकते हैं। एक बार आप खरीद लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना मेल ID चेक कर लेना, वहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, जिससे जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट RRB NTPC एग्जाम देने वाले हैं या रेलवे कोई भी एग्जाम देने वाले वो इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, क्योंकि रेलवे में लेवल जो है चेंज नहीं होता है, वही सेम लेवल रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, भूलना मत, जरूर याद से इस टेस्ट सीरीज को ले लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। गायत्री कुमार अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू UK। तो यहाँ पे अगेन देखिए इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू UK के तौर पे जो है यहाँ पे जो अपॉइंट किया गया है गायत्री कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सुशील सिंघल अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट कमिश्नर टू पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी के तौर पे जो है इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? सुशील सिंघल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। VN दत्त बिकम्स न्यू CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जो नए CMD किन्हें बनाया गया है? बनाया गया है VN दत्त को। उदय कोटक अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फॉर 2020-21। तो उदय कोटक बेसिकली कौन है? इज द फाउंडर ऑफ महिंद्रा कोटक बैंक जो है आपने सुना होगा, तो इसके जो फाउंडर है ये है उदय कोटक, और इनको जो है अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2020-21। ब्रजेंद्र नवनीत बिकम्स इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कंट्री के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें जो है इंडिया के नए एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे इन्हें नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। मोनिका मोहता अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। अगेन इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने सारे इंडियन एम्बेसडर को नियुक्त किए गए हैं पिछले 6 मंथ में। मोनिका मेहता जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। राहुल श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया। अगेन देखिए यहाँ पे कितने, ये सारे को अलग से आप याद रखना, ठीक है। जितने भी इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं अलग अलग कंट्री के लिए, भारतीय राजदूत बोला जाता है इन्हें तो हिंदी में, तो ये बिल्कुल अलग से आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 20-25 जो है आपको अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अलग से नहीं याद रखना, यहाँ से एक ना एक सवाल आपको देखने मिल सकता है आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इम्तियाजुर रहमान बिकम्स न्यू CEO ऑफ UTI म्यूचुअल फंड। तो UTI म्यूचुअल फंड के जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं ये इम्तियाजुर रहमान को बनाए गए हैं। उर्जित पटेल विल टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो ये पहले जो है गवर्नर भी रह चुके हैं RBI का, तो डॉक्टर उर्जित पटेल जो है ये अब बनने वाले हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। तो याद रखना ये जो है अलग अलग यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना, साथ में जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं इनको भी अलग से आप जरूर याद रखना। हो सके तो आप अलग अलग यहाँ पे सबको कर दीजिए ताकि आसान हो। एम्बेसडर अलग कर दीजिए, सेक्रेटरी अलग कर दीजिए, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को अलग कर दीजिए, तब आसान होगा आपको याद रखने में, बहुत यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, अलग अलग आप याद रख सकते हैं। विजय कुंदुजा अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे के जो इंडियन नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, किन्हें अपॉइंट किया गया है? विजय कुंदाजू को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर
निराकर प्रधान हैज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PRMIA। तो यहाँ पे इन्हें CEO के तौर पे अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर निराकार प्रधान को अपॉइंट किया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो सकते थे यहाँ पे हमने कवर किया, 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। और हाँ, भूलना मत टेस्ट सीरीज लेने का जो है आपको लेना है टेस्ट सीरीज, जितने भी स्टूडेंट NTPC का एग्जाम देने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो यहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट्स को हमने कवर अप कर दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वीडियो यहीं तक था, वीडियो का कमेंट जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।